आज का विषय है तीनों गुण। तीनों गुण क्या है? तीनों गुणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है और तीनों गुणों का कार्य क्या है, आज इसी पर विचार किया जाता है। तीनों गुणों की कार्य जो है उसका असर प्रभाव शरीर तल से ही होता है। तो पहले हम शरीर को देखें। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों महंतों संतों ने बताया है, वही लेख मानस में है कि जड़ और चेतन के संयोग से शरीर है। कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया कि नारी और पुरुष के संयोग से है। भगवान कृष्ण ने अपना विचार व्यक्त किया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तीनों लोगों ने दो ही से कहा, लेकिन नाम अलग अलग रखा। जड़ है और चेतन। तो जड़ क्या है? कौन चीज जड़ है? जड़ किसे कहते हैं? हमें इस पर विचार करना होगा। जड़ उसको कहा जाता है कि जिसके पास स्वयं की सत्ता न हो, अर्थात जो दूसरे के चेतना से चैतन्य होता हो, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको जड़ कहते हैं। तो जड़ कौन कौन लोग हैं? पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है और ये पांच। यही सृष्टि रचना की सामग्री भी है, लेकिन इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। चेतन की चेतना से ही चेतन है। इसी पांच तत्वों को जड़ कहा गया। और पांच तत्व जिसकी चेतना से चैतन्य होते हैं, क्रियान्वित होते हैं, उनको चेतन कहा गया। कबीर साहब ने कहा पुरुष और नारी। सभी लोग देख रहे हैं कि यह शरीर पांच तत्वों से ही बना है। इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं है, चेतन से ही चेतन। इसी पांच तत्वों को कबीर साहब ने नारी कहा। इस प्रकृति का जो पुर है, घर है, उसमें जो बसने वाला सत्ता है, उसी को उन्होंने पुरुष नाम से कहा। जो गोस्वामी जी ने कहा वही कबीर साहब ने भी कहा। भगवान कृष्ण ने कहा क्षेत्र और क्षेत्र, नाम बदल दिए लोगों ने। क्षेत्र माने होता है खेत, जमीन। इस जमीन में हम जैसा बीज बोते हैं, उस बीज से वैसा वृक्ष होता है और वैसा फल लगता है। इस जमीन में अगर हम बबुल का बीज बोते हैं तो बबुल का वृक्ष होगा और कांटे उसमें लगेंगे, बबुल का ही फल लगेगा। अगर आम का बीज बो रहे हैं तो आम का वृक्ष उत्पन्न होगा और उसमें
आम ही फलेगा। लेकिन अब हम शरीर तल पर देखें, यह 5 तत्वों की जो बनी शरीर है उसी को क्षेत्र कहा भगवान कृष्ण। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। इस शरीर से जैसा कर्म होगा, इस शरीर में पहले तो जैसा विचार होगा, विचार बीज है, कर्म वृक्ष है, कर्मों का परिणाम फल होता है। विशेष तौर से इस शरीर में पाप और पुण्य 2 ही प्रकार के कर्म होते हैं। पाप कर्म वह है जिससे दूसरे को पीड़ा होती हो, दूसरों को तकलीफ हो, कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक, किसी प्रकार से, तो उसको पाप कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म क्या है? जिससे दूसरे को तकलीफ न हो। जैसे है दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार है, ज्ञान है, वैराग्य है, विवेक, ये नेक कर्म। अगर पुण्य कर्म सकाम किया गया, कामना को लेकर किया गया, जैसे दान देना है, यज्ञ करना है, तप करना है, भक्ति करना है, अगर फल की इच्छा से किया जाता है तो उस कर्मों का परिणाम बन जाता है। तो इस शरीर से पाप और पुण्य 2 ही कर्म होते हैं। और अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है उसको देखने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जिसको मानस में चेतन कहा, कबीर साहब ने पुरुष कहा, उसी को गीता में क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया। अब देख रहे हैं, हम खुद देखें, हमारे पास देखने की 2 दृष्टियां हैं हर आदमी के पास। एक चर्म चक्षु और दूसरी है ज्ञान चक्षु, जिसको अनुभव कहा गया। सभी लोग देख रहे हैं कि यह शरीर 5 तत्वों से बनी हुआ घर है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां से जो प्रकृति जगत का गुण है वह प्रदर्शित होता है। कान जो है तत्वों के शब्दों को बताती है। आंख जो है रूप को बताती है। त्वचा बताती है कि कड़ा है कि नरम है, गरम है कि ठंडा, या त्वचा बताती है। उसके गंध को बताने वाली नाक है और उसके रस को बताने वाली जिह्वा। इसमें 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। हाथ जो है लेने देने का काम, मुख बोलने का काम, खाना खाने का काम, पैर जो है चलने का काम करता है, गुदा द्वार से मल का त्याग होता है, पेशाब का त्याग होता है, गुदा द्वार से मल का त्याग, लिंग से पेशाब का त्याग, विषय भोग, इनको कर्म। इसमें 10 प्राण भी हैं इस शरीर में, जिसकी क्रिया अनवरत हो रही है। एक ही हवा है, लेकिन 10 जगह काम करने से, 10 कार्य करने से लोगों ने अलग अलग नाम रखा है। प्राण वायु से श्वासता चलती है। अपान वायु का कार्य है
शरीर से मल मूत्र बाहर निकाल देना। व्यान वायु का काम है पौड़ना, तैरना, हाथ फैलाना। उदान वायु का काम है उठना और समान वायु काम है बैठ जाना। तो यह क्रिया जो है वायु के तत्वों से ही होती है। 5 और है। कूर्म वायु से हमारी पलकें खुलती हैं और बंद होती हैं। कृंकल वायु से छींक आता है। नाग वायु से ढकार और देवदत्त से जंघाई। और एक है धनंजय वायु जिससे शरीर में सूजन हो। धनंजय वायु अगर बिगड़ जाती है शरीर में सूजन हो जाता है, फूल जाता है। यह धनंजय वायु की ही क्रिया है। ऐसा विचारकों का विचार है। आप देख रहे हैं यह शरीर है तब तक साथ रहती है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो उनके साथ उनका विनाश हो जाता है। शरीर से ही इनका संबंध है। आपने देखा इतने लोगों से बना शरीर है। शरीर को चलता फिरता घर भी कहते हैं। तो इस घर में रहने वाला कौन है यह भी देखना है। हम आप स्वयं झांक कर देखें। इसमें एक है चेतन जो कि अभी बात हो रही है, उसी को आत्मा भी कहा गया है, उसी को ब्रह्म भी कहा गया है, राम भी कहा गया है, हरि भी कहा गया है, क्षेत्रज्ञ कहा गया है, पुरुष का अनेक नामों से एक। दूसर की जो है उसकी माया शक्ति, जिसको अंतःकरण के नाम से जाना जाता है, उसी को गीता में योग माया नाम से कहा गया। अंत माने भीतर शरीर की क्रिया को जन्म देने वाले हैं। इनको चतुष्टय अंतःकरण के नाम से भी कहा गया है। ऐसे उनको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार भी कहते हैं। किसी भी क्रिया का ज्ञान इसी अंतःकरण से ही होता है, लेकिन अंतःकरण के पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह चेतन की चेतना से ही चैतन होता है। आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। स्वयं की सत्ता, अगर स्वयं की सत्ता होती तो यह शरीर कभी मुर्दा न होता। आपने देखा इसको माया नाम से संबोधित किया गया है। प्रभु की महामाया है। सारे कार्यों को करने वाला यही। अब इस पर विचार किया जाता है कि वास्तविकता में जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, इनकी उत्पत्ति है कहां से? क्योंकि योग माया कहा गया है इसको। माया यह चेतन की चेतना से ही चैतन है। यह जड़ चेतन का संयोग है, अनादिकाल से चल रहा। कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया है कि माया ते मन उपजय। कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। और 3 लोक संशय परी काहि कहो समुझा। कहे कि मन की उत्पत्ति माया से ही है।
कहे कि मन और माया तो एक ही है, अर्थात जब मन से उत्पत्ति माया की है तो यह मन दौड़कर माया में ही जाता है। अनरिया गोरू के समान जाएगा कहां? अरे स्त्री में जाएगा, पुत्र में जाएगा, पौत्र में जाएगा, घर द्वार परिवार में जाएगा। आपका बैंक बैलेंस बैंक में पैसे में जाएगा, सोना रखें उसमें जाएगा, बहुमूल्य निधि रखें उसमें जाएगा। अर्थात यह मन दौड़कर माया में ही जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति माया से ही है। अगर मन की उत्पत्ति माया से है तो चित्त, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति भी माया से ही होगी, क्योंकि एक एक के पूरक है। थोड़ा हम विचार करें कि वास्तविकता में इसकी उत्पत्ति माया से है कि झूठी लेख है। केवल हम लेख पर ही न जाएं, हम स्वतः विचार करें। कबीर साहब का लेख है कि जबले न देखो अपनी नैना, तबले न मानो गुरु की बैना। जब हम अपने आंख से देख लेंगे तब मान लेंगे। लेख है लेकिन दिखाई नहीं देता है, कैसे मान लें? तो हम आप अपने नेत्र से देखें। देखने के दो नेत्र हैं, एक चर्म चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु अनुभव होता है, चर्म चक्षु बाहर का बोध कराती है। यह मन इसमें है। मन आप देख रहे हैं कि यह प्रतिक्षण चलायमान है, स्थिर रहने वाला नहीं है, अनरिया गोरू के समान है। अंकुश नहीं लगाएंगे तो दौड़ता ही रहता है। अर्थात मन प्रतिक्षण चलायमान है। अब हम तत्वों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कौन तत्व प्रतिक्षण चलायमान है। तो वायु तत्व दिखाई देता है कि वायु प्रतिक्षण चलायमान है, यह स्थिर रहने वाला नहीं। ये शरीर में वायु आप देख रहे हैं प्रतिक्षण चलायमान है, श्वासा चलती है। मन और वायु का संबंध एक समान है, तालमेल। इसलिए हम मान लेते हैं कि वायु जो है मन तत्व प्रधान है। मन जो है वायु तत्व प्रधान है। एक शरीर में चित्त भी है। इस शरीर में चित्त की क्रिया ऐसी है, चित्त एक टेप रिकॉर्ड के समान है। हमने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ देखा है, सुना है, इसे चित्त रूपी यंत्र में संग्रहित है, टेप है। दूसरी चित्त की क्रिया है कि हम आप बैठे हैं, शरीर पर जब किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न हो जाएगी। संवेदना का मतलब है चाहे श्रवण द्वार से कोई वाणी प्रवेश कर जाए, कोई गाली दे दे, कोई कड़ुआ वचन कर दे, त्वचा पर कोई मार दे। अब चित्त के अंदर नाना प्रकार के तरंगे उत्पन्न होगी कि यह क्यों किया, क्यों गाली दिया, क्यों मारा। उत्पन्न होना और विलीन हो जाना, स्थिर नहीं रहेगी। यह क्रिया चित्त की है। अब ऐसी क्रिया किस तत्व में है, हम इस पर विचार करें। एक जल तत्व है,
जल स्थिर रहता है, तालाब है, जल स्थिर है। लेकिन जब हवा का झिकोरा चलता है तो उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। जब तक हवा नहीं चलेगा तरंगे नहीं उत्पन्न होगी। अगर उस जल में एक हम कंकड़ फेंक देते हैं तो तरंगों का उत्पन्न होना और उसी में विलीन होना हो जाएगा। अब हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चित्त और जल का एक साथ संबंध है। चित्त जो है जल तत्व प्रधान है। इसके बाद इस शरीर में रहने वाला एक अहंकार है। अहंकार का स्वभाव ही गर्म है। बिना अहंकार से क्रोध नहीं आता। अहम को जन्म देने वाला अहंकार है। ये जमीन हमारी है, जायदाद हमारी है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यह भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो शरीर गर्म हो जाती है, पसीना तक होने लगता। अग्नि तत्व जो है ऊर्जा, ऊर्जा का स्रोत। अब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अग्नि तत्व प्रधान अहंकार है, क्योंकि अग्नि का और अहंकार का तालमेल समान है। अब बच्ची इसमें बुद्धि। इस शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मानी गई है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि तल पर है, विवेक बुद्धि तल पर है, विचार बुद्धि तल पर है। क्या सही है क्या गलत बुद्धि तल पर है, मन तल पर नहीं। मन तो मतवाले हाथी के समान है, अगले हाथी के समान जाए नहीं तय चल देता है। अगर मतवाला हाथी है तो बुद्धि उसकी महावत है, और बुद्धि के अंदर जो ज्ञान वैराग विवेक है वही अंकुश है। उसी अंकुश से मन को रोक लेती है। आपने देखा कि चित्त, अहंकार और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। अब हम शरीर तल पर जाते हैं, तत्वों पर, कि यह शरीर जो है पृथ्वी तत्व से बना है। बाहर पृथ्वी तत्व भरपूर है। इसी तत्व के भीतर वायु तत्व भी है, श्वासा भी है, रक्त भी है, जल भी है, ऊर्जा भी है, अर्थात सबको आकाश भी इसी में है। सबको निहित करके पृथ्वी तत्व है। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि बुद्धि का संबंध पृथ्वी तत्व से है। आपने सारे शरीर पर विचार किया, लेकिन कहीं गुण प्रदर्शित नहीं हुआ कि वास्तविकता में शरीर में रहने वाला गुण कोई तत्व है और कहाँ है। कहीं लक्षण प्रदर्शित नहीं हुआ। अगर हम विचार करते हैं, देखते हैं, तो अनुभव में आता है कि गुणों को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, अर्थात बुद्धि के अंदर जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले कार्य हैं, जैसे दया करना, सत्यशील, धर्म, विचार, ज्ञान, वैराग, विवेक, जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, नेक कर्म, ऐसे जब भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे विचार होते हैं, क्योंकि विचार ही बीज है, तब वैसे कर्म होंगे और वैसा परिणाम मिलेगा। यह जो है सतो गुण में ज्ञान प्रधान है, लेकिन
सत्य के रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन कहीं कर्म कहीं कामना को लेकर हो गया, इच्छा लेकर हो गया, वासना को लेकर हो गया, तो इन कर्मों का परिणाम बन जाता है और यही बांध देता है, यही ज्ञान बांध देता है। कामना के चलते, इच्छा के चलते। इसके बाद होता है रजोगुण। रजोगुण भी अंतःकरण से उत्पन्न होता है। कोई विचार मन तल पर उत्पन्न होता है, तुरंत बुद्धि तल पर जाता है, क्योंकि बुद्धि प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न है। बुद्धि देख लेती है कि यह कार्य ठीक नहीं है, तुरंत वापस कर देती है। कार्य सही है, मन उसको क्या करता है कि कार्य रूप में परिणित कर देता है और उसको करने वाली इंद्रियां। जब रजोगुण उत्पन्न होता है, रज माने होता है रस्ते, यह बांधने का काम है। रजोगुण जब उत्पन्न होता है तो नाना प्रकार की कामना, इच्छा, वासना, स्त्री प्रसंग। रजोगुण में लोभ प्रधान होता है। इसके बाद होता है तमोगुण। तम माने होता है अंधकार। अंधकार का मतलब है अज्ञान दशा। जब अज्ञान दशा हो जाती है तो ज्ञान खत्म हो जाता है। उस समय मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह का मतलब होता है मूढ़ता। मूढ़ता उसको कहते हैं कि जो कार्य नहीं करने वाला है उसको करना, जो करने योग्य है उसको नहीं कर। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के चलते मनुष्य सब कुछ करता है। इसको हम तमोगुण कहते हैं। लेकिन इन गुणों का प्रभाव कहां से होता है कि आप देख रहे हैं गुणों को उत्पन्न करने वाला अंतःकरण है, मन और बुद्धि। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे और कर्मों का परिणाम बनेगा। इसकी क्रिया शरीर तल पर होती है, चेतन तल पर नहीं। चेतन जो है गुणों से अतीत है। वही मानस का लेख भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, गुणातीत सचराचर स्वामी, जो सारे चराचर का स्वामी, जो राम तत्व वह गुणों से अतीत है, वही राम सबके हृदय में बैठकर अंतर में जो कुछ क्रिया होती है वह सबको जानने वाला है। आपने देखा राम तत्व जो है आत्म तत्व, चाहे चेतन चाहे ब्रह्म, गुणों से परे। कबीर साहब ने कहा कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। जो राम है वह तीनों गुणों से परे है। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनिहार विचारो। अबुझा माने जो अज्ञानी हैं वे बेचारे क्या जाने हैं। जो जानकार हैं, बुद्धिमान है, वह लोग तो जाने कि राम तत्व, इसमें रहने वाला आत्मा चेतन गुणों से परे, सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति। वही गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानं कारं तप। सारे कार्यों को करने वाली यही प्रकृति अर्थात इंद्रियों से ही कार्य होता है। इसमें रहने वाला आत्मा जो है अकर्ता। आपने देखा कि गुणों का जन्म अंतःकरण यानी मन बुद्धि से ही होता है। गुणों से कर्म होता है, कर्मों से स्वभाव बनता है
और स्वभाव से ही प्रकृति बन जाती है। चेतन जो है इन तीनों गुणों से परे है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहेब।